Assalamu alaikum students. In this video you will study about general rules for changing direct speech into indirect speech. इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. There are 3 general rules for changing direct speech into indirect speech, which are as follow. Number 1 is change of person. Number 2 is change of other parts of speech. Number 3 is change of tenses. यानी जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले चेंज करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि अगर पर्सन है तो उसे कैसे चेंज करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस का ख्याल रखना पड़ता है. तो सबसे पहले देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन के पर्सनस को कैसे चेंज करते हैं. The 3 persons used in direct speech within inverted commas change as per the following. यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन होते हैं प्रोनाउन. तो अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आप देखते हैं तो इसे आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. यानी अगर फर्स्ट पर्सन में आई और वी है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. इसी तरह अगर आप देखते हो सेकंड वर्ब जो होता है यू, इसे आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. तो जब भी हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, हम जब भी देखते हैं कि पर्सन अगर आई और वी है यानी फर्स्ट पर्सन है तो आप इसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. और अगर रिपोर्टेड स्पीच में आप देखते हो सेकेंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है. इसी तरह अगर आप रिपोर्टेड वर्ड में देखते हो कि ही, शी, इट और दे है यानी थर्ड पर्सन है तो इसे आप चेंज नहीं करेंगे, आप सेम वैसे ही लिख देंगे. द फॉलोइंग डायग्राम विल मेक इट क्लियर. यानी यहाँ पर एस ओ का मतलब है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. यहाँ पर 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो यहाँ पे देखें एरो से आप समझे फर्स्ट पर्सन चेंज किससे हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. सिमिलरली सेकेंड पर्सन आप चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से. अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच पे तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायरेक्ट स्पीच आपने देखा, जॉन सेड टू मी आई हैव इंडक्टेड टू द बेस्ट टैलेंट. तो यहाँ पर आपने देखा सेड टू है, सेड टू को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे टोल्ड में. मी लिखेंगे, कॉमा की जगह डेट लगाना है. इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करेंगे और आई, यहाँ पर आई चूँकि फ़र्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे. सब्जेक्ट यहाँ पर है जॉन. जॉन चूँकि एक लड़का है तो यहाँ पर हम इसका प्रोनाउन लिखेंगे ही. और टेंस को हम चेंज कर देंगे हैड में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में. तो यहाँ पर हैव की जगह हमने हैड लिखा. इंडक्टेड द बेस्ट टैलेंट और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को हम ख़त्म करेंगे. एक और बात आप सब याद रखें, जब भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे जो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर है शुड बी कैपिटल. यानी यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर आई है तो या शी है तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखोगे. तो जब भी हम पर्सन को चेंज करते हैं तो हमें याद रखना है कि फ़र्स्ट पर्सन चेंज करोगे आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. और अगर सेकंड पर्सन है तो इसे आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से. और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन होता तो आप एज इट इज़ वैसे ही लिख देते, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होती. सेकेंड पॉइंट इज़ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हो तो यहाँ पर सम वर्ड्स आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच विच एक्सप्रेस नियरनेस और चेंज इन टू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस एज पर द फॉलोइंग. यानी अगर आपने देखा डायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं डायरेक्ट स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच के, लाइक दिस, हेयर, नाउ, तो इसे आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में. लाइक दिस चेंज होगा डैट में, दिस चेंज होगा दोज, हेयर चेंज होगा देयर में, नाउ चेंज होगा देन में, टुडे चेंज होगा डैट डे में, टुमारो चेंज करेंगे आप नेक्स्ट डे में, येस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, थर्स चेंज होगा सो में, एगो चेंज होगा बिफोर में, लास्ट नाइट चेंज होगा द प्रीवियस नाइट में, नेक्स्ट वीक चेंज होगा द फॉलोइंग वीक में, और कम को आप चेंज करोगे गो में. तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं स्पीच को तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. जिसमें पहला रूल था हमारे पास, हमने पर्सन को देखा. सेकंड हमारे पास है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ों को देखेंगे क्या चेंजिंग होनी है. इसके बाद थर्ड है हमारे पास चेंज ऑफ टेंस. जब हम टेंस को देखते हैं तो यहाँ पर चंद कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको माइंड में रखना है. नंबर 1 इज़ व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. यानी जब आपने डायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट पार्ट में देखा कि आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे. लेकिन
आपने पर्सन ज़रूर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच है शी सेज़, तो शी सेज़ यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर आगे लिखा ही हैज़ रेप्रीमेंडेड मी, तो यहाँ पर आपने शी सेज़ को वैसे लिखा और कॉमा की जगह आपने लगाया डैड। ही चूँकि थर्ड पर्सन है इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पार्ट चूँकि प्रेजेंट में है तो इसलिए यहाँ पर टेंस को भी हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन आगे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मी, तो मी चूँकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट यहाँ पर शी है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो मी यहाँ पर आपका केस देखें, जो भी केस होगा आप उसी में चेंज करेंगे। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट का यानी शी का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हर। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर फ्यूचर में होता या प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होता तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमें पर्सन्स को चेंज करना पड़ेगा। बी है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस एज पर द फॉलोइंग टेबल। यानी अब आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हमने सिर्फ पर्सन्स को चेंज किया, टेंस को चेंज नहीं किया। इसी की जगह अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो फर्स्ट पार्ट पास्ट में होता तो हम रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स को भी चेंज करते और टोटली जो टेंस है उसे भी चेंज करते। अब टेंस को हमें कैसे चेंज करना है, इसके लिए हम टेबल्स को फॉलो करेंगे। टेंस को चेंज करते हुए हमें देखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच आपका प्रेजेंट सिंपल में है तो आप इसे पास्ट सिंपल में चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। इसका मतलब प्रेजेंट के जितने भी हैं वो सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो टेंस होगा उसे आप चेंज नहीं करेंगे। आप जो टेंस होगा यानी पास्ट परफेक्ट में आपका रिपोर्टेड स्पीच है तो आप पास्ट परफेक्ट में ही लिखेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही लिखेंगे। शैल को चेंज करेंगे शुड में, विल चेंज होगा वुड में, कैन चेंज होगा कुड में, और मे चेंज होगा माइट में। इसी तरह इज़ एम आर है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वॉज और वर यूज़ करोगे। वॉज वर चेंज होता है हैड बीन में, यानी अगर वॉज भी है और वर भी है तो इन दोनों की जगह आप लिखेंगे हैड बीन, और हैज़ आपको चेंज करेंगे आप हैड में। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच आपका आई सेड टू देम, यानी आपने देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका मतलब आगे जो हमारा टेंस है वो चेंज हम करेंगे। कॉमा की जगह हमने लगाया डैड, इन्वर्टेड कॉमर्स को हम ओमिट करेंगे, और यहाँ पर देखें यू चूँकि सेकंड पर्सन है तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका है देम, चूँकि यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो देम का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे दे, और हम टेंस को चेंज कर देंगे। यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस है तो इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज कर देंगे, दे वर डूइंग। और आगे देखा तो यहाँ पर योर है तो योर चूँकि सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर देम है हमारा ऑब्जेक्ट, तो दे का हम यहाँ पर पॉजेसिव केस लिखेंगे, क्योंकि योर पॉजेसिव केस में है तो हम उसी केस में लिखेंगे देयर जॉब, और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर देंगे। थर्ड पॉइंट है अगर व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच हैज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज इवन दो द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस। इसका मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या ना हो, आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में लिखा हुआ है तो आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अली सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, चूँकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ यानी एक बात है, सही बात है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। बस सेड की जगह हमने टोल लगाया, कॉमा की जगह हम डेट लगाएंगे, और जो दा यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल था इसे आप स्मॉल कर देंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जब हम इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल